Hello guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita Majumdar. So today we will learn new concept that is labor turnover in our employee costing chapter. इस वीडियो में गाइस मैं आपको थियोरेटिकल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही बताने जा रही हूँ. तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा. पसंद आने पे प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेबर टर्नओवर ये वर्ड डिफरेंट जगहों पर यूज़ होता है जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पूछते हैं कि आपकी बिजनेस की टर्नओवर कितनी है. तो यहाँ पर हम इस सवाल का मतलब ये होता है कि आपकी सेल्स और रेवेन्यू कितनी है, आपका बिजनेस कितनी सेल्स जनरेट करता है ये बताओ. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेबर टर्नओवर की. किसकी बात कर रहे हैं? लेबर टर्नओवर की. तो लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि हर एक कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो पूरी ज़िंदगी भर तो हमारे साथ काम नहीं करते. आज अगर कोई वर्कर्स काम छोड़कर जाता है तो उसके बदले में दूसरा वर्कर्स अपॉइंट करना पड़ता है अगर हमको बिज़नेस चलाना है. तो ये जो परसेंटेज में चेंज आता है और ये जो वर्कर्स कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं उनकी रेशियो को निकालना ही लेबर टर्नओवर रेशियो कहलाता है. लेबर टर्नओवर रेशियो मेनली 3 मेथड से निकाला जा सकता है. पहला है हमारा सेपरेशन मेथड, दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड एंड तीसरा एंड लास्ट है ड्यूल एंड फ्लक्स मेथड. सेपरेशन मेथड क्या कहता है गाइस? ये मेथड कहता है कि कितने परसेंटेज लोग कंपनी छोड़ कर गए ये बताओ. कितने लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया आप उसकी परसेंटेज बताओ. उसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया है कि नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग वर्कर्स कितने थे, क्लोजिंग वर्कर्स कितने थे, उनको 2 से डिवाइड कर देंगे. सेकेंड मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट मेथड क्या कहता है गाइस? ये मेथड कहता है कि जो लोग या जितने परसेंटेज लोग कंपनी छोड़कर गए उसके बदले न्यू अपॉइंटमेंट कितने परसेंटेज लोगों का हुआ. ये मेथड आपको ये बताता है. इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा है गाइस. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. एंड लास्ट मेथड है गाइस ड्यूल एंड फ्लक्स मेथड. ड्यूल एंड फ्लक्स मेथड क्या कहता है कि ये मेथड हर चेंज को काउंट करता है. यानी फर्स्ट चेंज जो लोग काम को छोड़कर चले गए एंड सेकंड चेंज जिन लोगों ने काम को ज्वाइन किया, न्यू अपॉइंटमेंट हुआ जिनका. ये जो होता है गाइज ये चीज़ों को डबल कर देता है. यानी कितने परसेंटेज लोगों ने काम छोड़ दिया और कितने परसेंटेज लोगों ने न्यू अपॉइंटमेंट लिया, न्यू जॉब लिया, ये दोनों को मिला देता है. इसलिए इसका आंसर जो होता है वो ऑलवेज डबल हो जाता है. जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूलाज भी देख सकते हैं. इसके 2 फॉर्मूला है. पहला है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 और सेकेंड है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एसेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. नंबर ऑफ एसेशन का मतलब क्या होता है गाइज? देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से. नंबर ऑफ एसेशन मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग एंड दोज रिक्रूटेड ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन. इसका मतलब होता है कि जो लोग काम छोड़कर चले गए उनके बदले में जिनको रिक्रूट किया गया उनको हम नंबर ऑफ एसेशन कहते हैं. ये याद रखिएगा गाइस कि यहाँ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर जो आएगा वो परसेंटेज के साइन में होगा. तो चलिए गाइस अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे गाइस. कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट. ये ICWA इंटर का क्वेश्चन है गाइस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखिएगा. बोल रहा है कि फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेशियो या रेट बाय अप्लाइंग. क्या मेथड अप्लाई करना है? सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड. ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब होता क्या है. सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं. एट द बिगिनिंग 500, एट द एंड 600. फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 5 वर्कर्स आर लेफ्ट, 5 ने लेफ्ट कर दिया. 20 वर्कर्स वेयर डिस्चार्ज, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया. 75 वर्कर्स आर रिक्रूटेड, 75 वर्कर्स जो है उनको नए अपॉइंट किया गया, न्यू अपॉइंटेड हुए ये लोग.
और बोल रहा है कि 10 वर्कर्स वेयर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि जिन लोगों ने काम छोड़ दिया, लीव कर दिया, छोड़ दिया, उनके बदले में 10 वर्कर्स को रिक्रूट किया गया, अपॉइंट किया गया। तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि ये रिप्लेसमेंट का केस है। मैंने आपको बताया था कि जितने लोगों ने काम छोड़ दिया उसके बदले में कुछ लोगों को अपॉइंट करना रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो ये हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है गाइस। इससे हमको पता भी चल गया कि हमारा 5 वर्कर्स लेफ्ट, 20 वर्कर्स डिस्चार्ज, 75 वर्कर्स नए अपॉइंट हुए हैं और 10 वर्कर्स जो है वो रिप्लेस हुए हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने क्वेश्चन के थोड़े थोड़े जो डिटेल हैं, जो मुझे ज़रूरत है, उनको मैंने यहाँ नोटबुक में नोट कर लिया ताकि मुझे बार बार बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स बिगनिंग में कितने हैं, एंडिंग में कितने हैं, और वर्कर्स लेफ्ट कितने लोगों ने काम छोड़ा, पर्सन डिस्चार्ज कितने लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, रिक्रूटेड कितने नए लोगों को अपॉइंट किया गया, एंड ये वो लोग हैं जिनको रिप्लेस किया गया। रिप्लेस मीन्स कि कुछ लोगों ने काम शायद छोड़ दिया, उसकी वजह से इन लोगों को अपॉइंट किया गया। इट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ रिप्लेसमेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये रिप्लेसमेंट का केस है जिसमें नए लोगों को अपॉइंट किया गया पुराने लोगों के बदले। सबसे पहले क्वेश्चन में हम निकालेंगे गाइस एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसा कि हम फॉर्मूला में देख रहे थे, ऑलवेज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हो रहा, तो हम उसी चीज़ को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा पता है हमको ओपनिंग कितना है 500, क्लोजिंग कितना है 600 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आ जा रहा है गाइस, कितना आ रहा है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 550 वर्कर्स। क्या लिखेंगे 550 वर्कर्स। ठीक है, फर्स्ट वन है गाइज हमारा सेपरेशन मेथड। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर लिया है, नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि सेपरेट कितने हो गए, अलग कितने हो गए। देखिए गाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में क्या है, वर्कर्स लेफ्ट, काम छोड़ा कितना 5 लोगों ने, डिस्चार्ज कितने हुए 20 लोग। तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए ना, ये निकल गए काम से। 5 लोगों ने छोड़ दिया और 20 लोग डिस्चार्ज हो गए। ओवरऑल कितना हुआ 25 आवर्स सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + 20 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना आया 550 इंटू 100। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज के साइन में आएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलता है 4.55। ये 5 और 20 ये दोनों ही सेपरेट हो गए, एक ने लेफ्ट कर दिया और एक को डिस्चार्ज मिल गया, तो ये दोनों ही सेपरेशन का पार्ट हुए। सेकेंड मेथड है गाइज रिप्लेसमेंट मेथड, की नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स तो पता है 550। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना हुआ देखते हैं गाइज इन्फॉर्मेशन में। पहला बोल रहा है लेफ्ट हो गया, तो ये तो रिप्लेस होगा नहीं। दूसरा डिस्चार्ज हो गया। तीसरा रिक्रूट हुआ, रिक्रूट मीन्स नया आना, तो नया आने को तो हम रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते ना, जिनको हमने अडॉप्ट किया। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे गाइस, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने लोगों ने काम छोड़ा उसके बदले में 10 लोगों को लिया गया, तो ये हमारा रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने हो गए 10। यहाँ पे होगा 10 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100। तो ये भी जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। परसेंटेज के फॉर्म में आएगा 1.82%। हमारा लास्ट फार्मूला है गाइस फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड का फार्मूला हमने देखा है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ एसेशन बोथ आर सेम थिंग। दोनों को हम एक चीज़ या एक वर्ड बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। रिप्लेसमेंट एंड एसेशन का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है कि जितने वर्कर्स ने काम छोड़ दिया उसके बदले में हमने नए वर्कर्स को अपॉइंट किया, तो इसको हम रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं और एसेशन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो रिप्लेसमेंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 10, और नंबर ऑफ सेपरेशन हमको पता है कि कितना है 5 + 20, जिन्होंने लेफ्ट कर दिया और जिन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। तो इसको हम नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे कि 5 + 20, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और +10 नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 550 इंटू 100। तो ये भी हमारा आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा 6.36%।
तो जैसे कि देखा आपने गाइस, ये भी परसेंटेज में परसेंटेज एंड परसेंटेज तीनों ही हमारा परसेंटेज में आ रहा है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है गाइस। मैंने आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही बता दिया है। आशा करती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वारीज है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजें। थैंक यू सो मच गाइस।